वेलकम टू टेली इन्फॉर्मेशन। आज की कहानी एक नए मोड़ से शुरू होती है, जहां 1 साल बीत चुका है, पर उस 1 साल में कितना कुछ बदल गया है ये सिर्फ समय ही जानता है। 1 साल की ये छलांग किसी के लिए सुकून लेकर आई है, तो किसी के लिए नए दर्द लेकर। और इन सबके बीच खड़ी है वसुधा, जो हर सुबह खुद को नए ढंग से समझने की कोशिश करती है। उसका चेहरा शांत है, पर दिल में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे वह रोज खुद को समझाती है कि बीते हुए पल अब केवल याद हैं, और अब उसे खुद के लिए आगे बढ़ना है। इस 1 साल में उसने खुद को संभालना सीखा है, खुद को मजबूत बनाना सीखा है, और सबसे ज्यादा यह सीखा है कि कोई साथ हो या ना हो, जिंदगी का रास्ता कभी रुकता नहीं है। उसके घर, उसके परिवार और उसके रिश्तों में बहुत कुछ धीरे धीरे बदल गया है। कुछ दूरी बढ़ गई है, कुछ बातें अब दिल में ही दब गई हैं, और कुछ लोग ऐसे निकल गए हैं जिनके बिना उसने जीना सीख लिया है। पर यह सब आसान नहीं था। रातें लंबी थीं, दिन कभी कभी बहुत भारी थे, और कई बार वह ऐसे मोड़ पर पहुंचती थी जहां उसे लगता था कि अब शायद वह और नहीं चल पाएगी। पर हर बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। उसकी सोच पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब वह हर बात को शांत मन से देखती है, अपने फैसले खुद लेती है, और किसी भी छोटी बात को दिल पर नहीं लेती। परिवार में भी धीरे धीरे ऐसी बातें हुई हैं जिनसे उसे महसूस हुआ है कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, और रिश्ते भी अपने हिसाब से रास्ता ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग अब भी उसके साथ हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ की कमी वह हर पल महसूस करती है। और इन सबके बीच एक ऐसी खामोशी है जो शायद सिर्फ वही समझ सकती है। 1 साल पहले की वसुधा अलग थी, और आज की वसुधा अलग है। वह अब ज्यादा सुलझी हुई है, ज्यादा शांत है, और सबसे बढ़कर अब वह अपनी जगह खुद बनाना चाहती है। इस साल में उसने कई सपनों को नया रूप दिया, कई उम्मीदों को नया रंग दिया, और कई घावों को धीरे धीरे भरने दिया। उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, पर अब उस चमक में समझ और मजबूती भी जुड़ गई है। इस 1 साल की दूरी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। कौन अपने हैं, कौन सिर्फ दिखावे के, और कौन उसकी खामोशियों को सच में समझ सकता है। और अब जब कहानी नए मोड़ पर खड़ी है, तो यह साफ दिखता है कि यह शुरुआत सिर्फ समय की नहीं, बल्कि वसुधा की नई जिंदगी की भी है। उसकी रूह में एक हल्का सा डर है कि कहीं पुरानी बातें फिर से उसके सामने ना आ जाएं, पर साथ ही एक उम्मीद भी है कि अब वह किसी भी हालात का सामना कर सकती है। और यही नई शुरुआत आज की कहानी को एक नई दिशा देती है, जहां बीता हुआ साल सिर्फ एक याद है, पर आने वाले पल उसकी नई दुनिया की नींव बनने वाले हैं। 1 साल की दूरी के बाद अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, डेव की वापसी। वह वही डेव है, पर अब बिल्कुल वही नहीं रहा। उसके चेहरे पर पहले वाली मासूम शांति की जगह एक सख्त और गहरा गुस्सा है, जैसे उसकी आंखों में दबे हुए तूफान ने उसे किसी और ही रूप में बदल दिया हो। उसकी चाल, उसकी खामोशी, उसका अंदाज, सब कुछ इस बात का इशारा करता है कि उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका है। और टूटने के बाद जो इंसान खड़ा हुआ है, वह अब अपने दिल की दीवारों को और ऊंचा कर चुका है। बीते साल में किस बात ने उसे इतना बदल दिया, किस दर्द ने उसकी रूह को इतना भारी कर दिया, और किस भरोसे के टूटने ने उसे इतना सख्त बना दिया। ये सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब अभी तक उसकी खुद की खामोशी में छिपा है। वह अब किसी के करीब नहीं आता, किसी को अपनी बात नहीं बताता, और किसी भी चीज को पहले जैसा हल्के में नहीं लेता। उसकी आंखों में अब भी कहीं गहराई में पुरानी यादें चमकती हैं, पर उन यादों पर अब एक परत है, गुस्से की, अधूरेपन की, और टूटे हुए भरोसे की। डेव का यह नया रूप सिर्फ आसपास के लोगों को नहीं, बल्कि खुद उसे भी डराता है। वह हर बात पर खुद को काबू में रखता है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वह दबा नहीं पा रहा। और इसी बीच वसुधा और डेव के रास्ते फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे हैं।
दोनों के बीच एक लंबी खामोशी खड़ी है और उस खामोशी में पुराने जख्म अब भी धड़कते हैं। वसुधा कोशिश करती है कि वह अपने मन को शांत रखे, पर डेव का बदला हुआ रूप उसे अंदर तक हिला देता है। उसे लगता है कि शायद यह वही डेव नहीं है जिसे वह कभी जानती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि उसी गुस्से की परत के नीचे वही पुराना इंसान छिपा है जिसे उसने कभी अपने दिल से नहीं निकाला। डेव जब वासुदा से मिलता है तो उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा वह दर्द होता है जिसे उसने इतने समय से दबा रखा है। वह कुछ कहना चाहता है, पर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसके अंदर की लड़ाई साफ दिखती है, एक और गुस्सा, दूसरी ओर तड़प, और बीच में वह सच जो अब भी उनके बीच खड़ा है। डेव की वापसी कहानी में एक नई आग ले आती है। उसकी हर सांस, हर नजर, हर खामोशी इस बात का संकेत देती है कि अब कहानी पहले जैसी नहीं रहने वाली। और जब ये दोनों फिर आमने सामने खड़े होते हैं तो हवा तक भारी हो जाती है। उनकी आंखों में वे सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी कोई नहीं जानता, पर यह साफ है कि अब यह दूरी, यह गुस्सा और यह जुड़ाव तीनों मिलकर एक नई कहानी लिखने वाले हैं जो पहले से ज्यादा तीखी, गहरी और भावनाओं से भरी होगी। डेव का नया रूप कहानी की दुनिया में तूफान की तरह लौट आया है और लगता है कि अब दोनों की जिंदगी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर कदम पर नई टकराहट और नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही है।